गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हो रहा है? अभी हल्की सी लाइट दिख रही है आपको? यस मैम। ये क्यों दिख रही है आपको? पानी के आपको ग्लास के बाहर तो ग्रीन लाइट नहीं दिख रही है? नहीं नो दिख रही है ना? मैम, उसके अंदर मैम माध्यम है मैम। हाँ, उसके अंदर माध्यम है, बिल्कुल। कौन सा माध्यम है, क्या है? मैम जल है। जल है। चलिए, अब इसमें हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिला देते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। अब क्या हुआ? मैम पूरा ग्रीन हो गया, और मैम जहाँ पे मैम लाइट जा रही है वहां पे मैम वाइट। बिल्कुल, जहाँ लाइट जा रही है वहां बहुत डार्क दिख रहा है और बाकी सब पूरा पूरा ग्रीन हो गया। यस मैम। आपको इस पार्ट इसमें मिल्क के कण भी दिख रहे होंगे ना? यस मैम दिख रहे। दिख रहा है। और यस। किस तरह से प्रकाश जो है उससे फैल जा रहा है? यस मैम। दिख रहा है सबको फैलता हुआ? बैकुंठपुर के भी बच्चे सबको दिख रहा है? यस मैम। तो हमने क्या देखा बेटा कि प्रकाश की किरण जब हम एक खाली जब पानी में कुछ नहीं था तो आपको रे पतली सी दिखाई दे रही थी। और जब मैंने उसमें मिल्क के कण डाल डाल दिए तो उन कणों से प्रकाश क्या हो गया? फैल गया। फैल गया ना? तो पूरे पानी में आपको हरा हरा दिखने लगा। तो इससे क्या पता चला बेटा? प्रकाश की किरण जो है वो फैलती है, फैल यस। जाती है। इसका मतलब उसका किरण होता है। प्रकीर्णन हो जाता है। यस मैम। ठीक है बेटा। इसी फैलने को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। ठीक। यस मैम। तो वो घटना जिसमें प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित जो धूल धुएं के कण हैं उनसे उनका फैलाव हो जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है। तो अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जो भी वायुमंडल में उपस्थित धूल धुएं के कण हैं या कोलाइडी कोलाइडी विलयन समझते हैं आप लोग? कोलाइड पार्टिकल समझते हैं? टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ा है आपने लास्ट क्लास में? समांगी विस्मांगी मिश्रण पढ़ते समय केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, नाइन्थ में। अच्छा, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। तो क्या होता है जब प्रकाश, आप बस इतना समझो कि वायुमंडल में जो भी धूल या धुएं के छोटे छोटे ऐसे कण हैं, ये आपने प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन पढ़ा ना कि एक बड़े, मान लीजिए ये एक अगर मेज है या कुर्सी है तो प्रकाश इस पे पड़ता है तो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में परिवर्तित होता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे वायुमंडल में कण है ना, धूल या धुएं के या कोलाइडी मिश्रण के, जैसे कि जो मिल्क का पार्टिकल मैंने उसमें डाला था वो कोलाइडी मिश्रण था। ये क्या करते हैं बेटा? ये प्रकाश को सिर्फ एक ही दिशा में परावर्तित नहीं करते, ये प्रकाश को चारों दिशाओं में इस तरीके से परावर्तित कर देते हैं। और इसी वजह से आपको प्रकाश की किरण दिखाई देने लगी थी बेटा। ठीक। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ते क्यों है? आप ये जान सको कि आसमान आपको नीला क्यों दिखता है। ठीक। ऊपर से सूरज जो है आपको दोपहर में हल्का हल्का लाल और पीले के शेड में क्यों? कभी ध्यान से देखा है सूरज को? कभी लगेगा लाल है, कभी लगेगा हल्का पीला है। तो इस तरह से क्यों दिखता है? सुबह के समय सूरज लाल एकदम क्यों दिखने लगता है और शाम के समय भी सूरज क्यों लाल दिखने लगता है? इसका क्या रीजन है? तो यही समझने के लिए हमको प्रकाश का प्रकीर्णन समझना जरूरी है। ठीक। प्रकाश किस तरीके से फैलता है ये समझना जरूरी है। ठीक है बेटा। तो देखते हैं कि अभी अभी क्या हुआ था, कैसे आपको प्रकाश की किरण जो है जब मैंने एक नॉर्मल पानी के ग्लास में रखा था तो आपको कैसे एक पतली सी लाइन दिखाई दे रही थी, और जब मैंने उसमें मिल्क पार्टिकल्स मिला दिए तो आपको कैसे प्रकाश की किरण का जो डायरेक्शन है, जो जो उसकी रेखा है सीधी, वो पूरी एकदम ब्राइट दिखने लगी थी और पूरा पूरा जो ग्लास में पानी था वो भी हरा हरा दिखने लगा था। ये कैसे हुआ था? ठीक है बेटा। तो जब मैंने पहले इधर से लेजर लाइट डाली थी तो आपको हल्का हल्का दिखाई दिया था, और यहाँ पे मैंने इसे मान लीजिए मिल्क मिला दिया तो ये सारे मिल्क के पार्टिकल्स हो गए। ठीक। अब जब इसमें से प्रकाश गया तो आपको एकदम शार्प एक लाइन हरे कलर की ये दिख रही थी और बाकी सारा भी आपको आपको यहाँ पे ब्राइट दिखाई देने लगा था। हुआ क्या था बेटा? यहाँ जो जब प्रकाश की किरण इस वाले पार्टिकल पर पड़ी तो क्या हुआ कि जब इस तरीके से प्रकाश की किरण इस पे पड़ी तो इसने इसको सभी दिशाओं में फैला दिया। ठीक बेटा। तो क्या हुआ कि इस पार्टिकल से जो ये प्रकाश की किरण थी ये जब टकरा के आपकी आंख में गई तो ये आपको पार्टिकल किस कलर का दिखने लगा? हरे कलर का दिखने लगा, क्योंकि हरे कलर की लाइट ली थी हमने। अगर ये लाल कलर की होती तो ये हमें लाल कलर का दिखाई देता। ठीक। अभी क्या है कि ये जो प्रकाश की किरण इस पार्टिकल पे पड़ी है बेटा, बहुत थोड़ा सा पार्ट ये पार्टिकल ने इसको फैलाया है, बाकी बची हुई प्रकाश की किरण क्या हुई? आगे चली गई। आगे एक और मिल्क का पार्टिकल था, इसने भी फिर इसको चारों दिशाओं में फैला दिया।
अब इससे भी आपको प्रकाश की किरण आपकी आंख में गई तो आपको ये दूसरा वाला पार्टिकल भी ग्रीन कलर का दिखाई देने लगा। ठीक है बेटा, ये ग्रीन दिखाई दिया, ये भी दिखाई देने लगा। ऐसे ही करते करते जब प्रकाश की किरण आगे जाएगी बेटा तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल एक एक करके सभी उसको फैलाएंगे और सबसे प्रकाश की किरण आपकी आंख में गई, तब जाके आपको ये पूरी लाइन जो है वो हरे कलर की दिखाई देने लगी। ठीक, लेकिन सारा का सारा प्रकाश बेटा यही नहीं प्रकीर्णित हो गया। जो प्रकाश यहाँ से परावर्तित हुआ था वो जाके दूसरे पार्टिकल से टकराया और फिर जब आपकी आंख में गया तो आपका पूरा का पूरा ग्लास भी आपको हल्का हरे कलर का दिखाई देने लगा था। ठीक, तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जो प्रकाश की किरण जब छोटे पार्टिकल्स पे पड़ती है तो वो उनको चारों दिशाओं में फैलाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और जब जो फैला हुआ प्रकाश है उसमें से कुछ प्रकाश की किरणें जब आपकी आंख में जाती हैं तो वो आपको उस कलर का दिखाई देने लगता है। ठीक है, यस आया? अच्छी बात। ठीक, तो चलिए अब प्रकाश का प्रकीर्णन तो समझ में आ गया, लेकिन आप ये कहोगे कि जब फिर इस पानी के ग्लास में हल्का क्यों दिखाई दे रहा था, क्यों लाइट दिखाई दे रहा था, क्यों उसमें भी एक डार्क लाइन क्यों नहीं दिखाई दी थी? तो बेटा प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करने के लिए ये जो पार्टिकल की साइज है, यहाँ पे जो आपको मिल्क के पार्टिकल थे इनकी जो साइज है ये क्या होनी चाहिए? 1 नैनोमीटर। समझते हो कि नहीं आप लोग? नैनोमीटर के बारे में सुना है ना? मीटर, सेंटीमीटर, डायमीटर नापते हो? सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये जो प्रकाश का ये जो पार्टिकल होता है इनकी साइज जो बेटा 1 नैनोमीटर से बड़ी होनी चाहिए और 1000 नैनोमीटर से छोटी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? देखो, अगर पार्टिकल बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा है, तो मान लो एकदम इतना छोटा सा पार्टिकल है तो ये कितना प्रकाश फैलाएगा? ज्यादा प्रकाश चारों तरफ फैला ही नहीं पाएगा, ना आपको वो ज्यादा फैला पाएगा और ना ही आपको प्रकीर्णित प्रकाश दिखाई देगा, फैला हुआ प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण ये जो पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा बेटा, तो क्या होगा कि बड़ा वाला प्रकाश, बड़ा वाला पार्टिकल जो है ये प्रकाश को ज्यादा फैलाएगा, लेकिन जो पार्टिकल बड़ा है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत जल्दी नीचे भी तो सेटल हो जाएगा। आप देखते हो कभी कभी सुबह सुबह खूब झाड़ू लगा हो तो पूरा ऐसा धूल धूल होता है तो उसमें आपको सूरज की प्रकाश की किरण दिखने लगती है, दिखने लगती है। यस मैम। लेकिन थोड़े ही देर बाद वो धूल धुआं का कण एकदम डाउन आ जाता है, जमीन में सेटल हो जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, फिर आपको दिखना बंद हो जाता है? यस मैम। तो बेटा जब पार्टिकल बहुत बड़े होंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, वो नीचे सेटल कर जाएंगे, तो भी आपको प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखेगा। ठीक, जनरली क्या है बेटा, प्रकाश पार्टिकल जितना बड़ा है वो उतना ही ज्यादा प्रकाश को फैलाएगा। ठीक, बहुत छोटा है तो बहुत थोड़ा सा फैलाएगा, आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो प्रकाश को फैलाएगा तो, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो पार्टिकल है वो खुद सेटल हो जाएगा, खुद जमीन में चला जाएगा, तो आपको फिर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन साफ साफ देखने के लिए जो भी माध्यम में पार्टिकल हैं या कण हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर से बड़ी और 1000 नैनोमीटर से छोटी होनी चाहिए। ठीक है बेटा? यस और ऐसे पार्टिकल, ऐसे कण, धूल या धुएं, जो भी कण आप कहिए माध्यम के, जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से बड़ी और 1000 नैनोमीटर से छोटी होगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे बेटा? कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बोलेंगे, कोलाइडल कण बोलेंगे। ठीक, और इन कणों से प्रकाश को प्रकीर्णन हो करके आपकी आंख में दिखने की जो घटना है इसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। आपके किताब में लिखा है ना टिंडल प्रभाव? यस। तो आप ये कहेंगे कि मैम प्रकाश के प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव में अंतर क्या हुआ? प्रकीर्णन का मतलब बेटा प्रकाश का किसी भी कण से टकरा करके फैल जाना, वो कण छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, तो अगर फैल रहा है तो ये घटना प्रकाश की प्रकीर्णन। लेकिन अगर यही फैलाव कोलॉइडल कणों से हो रहा है, कोलॉइडल कण का क्या बेटा इसका क्वालिटी होता है, ये सेटल नहीं करता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन में नहीं जाएगा, ये मिलता रहेगा, इसी में इस मिश्रण में आपको दिखता रहेगा। ठीक है बेटा? यस मैम। कोलॉइडल कण से जब प्रकाश फैल करके आपकी आंखों में जाता है तो इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, यस मैम। चलिए
तो ये हो गया कि टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ और टिंडल प्रभाव क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश फैलता है। लेकिन अब ये सोचना है कि अगर प्रकाश फैलता है, सफेद रंग के प्रकाश में 7 तरह के प्रकाश होते हैं। यस मैम। आपने देखा था प्रिज्म से जब स्पेक्ट्रम हमने बनाया था कि सफेद रंग के प्रकाश में, व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर का प्रकाश होता है, बताइए। मैम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हाँ, तो मैं इसको ऐसे बाइबिग्योर लिख दूं, समझ में आ जाएगा सबको। यस मैम। आपकी बुक में भी लिखा है ना, वॉयलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला, नीला, ग्रीन मतलब हरा, पीला, पीला, और ऑरेंज। नारंगी, और लाल। ठीक, मैंने सबका पूरा नाम नहीं लिखा है पर समझ आ रहा है ना। तो यस मैम। आपने ये पढ़ा था कि जो सफेद प्रकाश होता है ये इन 7 प्रकाशों से मिलके बना होता है। तो आप कहेंगे जो सूरज से प्रकाश आ रहा है वो तो सफेद आता है मैम, तो जब प्रकीर्णित होता है तो फिर हमको आसमान नीला ही क्यों दिखता है, सूरज लाल और पीला ही क्यों दिखता है? या फिर ये जो सूरज आपको दिन में लाल कभी पीला दिखता है वो सुबह और शाम के समय एकदम लाल दिखता है कि नहीं? यस मैम। तो आप देख रहे हो ना कि ये लाल रंग की प्रकाश जो है क्या है बेटा, सबसे ज्यादा फैली हुई है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है बेटा, सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा है। और जो जो चिपटी वाली प्रकाश की किरण है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है। सबसे कम है। बस इतना समझ लेना, जो प्रकाश की किरण जितनी चिपटी तरंग दैर्ध्य उतना कम, और जो फैली उसकी उतना तरंग दैर्ध्य ज्यादा। ठीक, ओके। अब होता क्या है बेटा, जो हमारे वायुमंडल में ऐसे पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, ठीक, ये क्या करेंगे बेटा, ये जो सबसे चिपटी वाली सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण है उसको सबसे ज्यादा फैलाएंगे, यस मैम। और जो ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण है कम उसको कम फैलाएंगे। ठीक, यस मैम। कहोगे कि रीजन क्या, मान लो कि छोटी 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 ऐसे प्रकाश की छोटे छोटे कण हैं, तो ये ज्यादा चिपटी हुई है तो इससे ज्यादा टकराएंगे ना, इसको ज्यादा फैलाएंगे। और ये बहुत दूर दूर है प्रकाश की किरण, मतलब उसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो प्रकाश किरण से फैली हुई है, तो उसमें बहुत कम पार्टिकल उससे टकरा पाएंगे कि उसको फैलाएं। यस अभी के लिए बस इतना समझो कि जो भी वायुमंडल में जो पार्टिकल्स हैं वो किसको, बैगनी रंग या फिर जो प्रकाश की किरण जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है उसको क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फैलाते हैं, और जो ज्यादा लाल वाले। रंग की प्रकाश की किरण है उनको सबसे कम फैलाते हैं। ठीक, यस मैम। तो अगर मैं कहूं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो 1/तरंगदैर्ध्य लिख दूं मैं? हाँ बेटा, यस मैम। आपने देखा कि जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा थी उसका प्रकीर्णन कम हुआ। कम वाले। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है बेटा कि नहीं, ये अनुक्रमानुपाती का साइन है ना। यस मैम। मैंने लिखा कि प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्ध्य की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यस मैम। यानी कि उल्टा होता है। जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसकी तरंगदैर्ध्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। ठीक, अब आपको याद क्या रखना है कि ये जो बाइबिग्योर है इसमें सबसे ज्यादा किसकी तरंगदैर्ध्य, रेड वाले की। रेड की। तो इसकी तरंगदैर्ध्य LR लिख दी मैं इसको, और लैम्डा V ऐसे कर दूं मैं। और इसकी तरंगदैर्ध्य जो है, जो बैगनी रंग है उसकी सबसे कम है और लाल रंग की सबसे ज्यादा है। लैम्डा रहने दीजिए, मैं तरंगदैर्ध्य लिख देती हूँ बेटा। तो मैं ऐसे बना दूं तो आप समझना कि जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है, और जो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम है, और बाकी का क्या होगा, बाकी इन्हीं के बीच में रहेंगे बेटा। बात समझ आई कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग की सबसे कम, और बाकी सारे प्रकाश की इन्हीं के बीच में, इनके बीच में कैसे, बैंगनी रंग की सबसे कम, जामुनी रंग की उससे ज्यादा, नीले रंग की उससे ज्यादा, और हरे रंग की उससे ज्यादा, येलो की उससे ज्यादा, ऑरेंज की उससे ज्यादा, और रेड की सबसे ज्यादा। ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब ये सवाल आएगा आपको बोर्ड में कि कौन से रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है और कौन से सबसे कम, या फिर कह देगा कि आपके पास पीले रंग का प्रकाश है और ऑरेंज रंग का प्रकाश है, तो बताइए कौन ज्यादा प्रकीर्णित होगा, बताइए कौन प्रकीर्णित होगा ज्यादा? वाला। नो हाँ, मैम, येलो वाला। येलो वाला ज्यादा होगा कि
ऑरेंज वाला, बताओ। येलो वाला ज्यादा प्रकीर्णित होगा। बिल्कुल, येलो वाला ज्यादा प्रकीर्णित होगा। पूछ लेगा क्यों, तो क्यों येलो वाला ज्यादा होगा? मैम उसकी तरंग दैर्ध्य मैम कम है येलो वाली, बिल्कुल, ऑरेंज उसकी वाले से। तरंगदैर्ध्य कम है। ठीक, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्ध्य का उल्टा होता है। इस नियम को बेटा बोलते हैं रेलाई का नियम। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप उसमें से पढ़ लेना। वो बस इतना समझ लो, यही है कि किस तरीके से प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्ध्य का उल्टा होता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य से भी मतलब समझ में आ गया ना कि तरंगदैर्ध्य कम का मतलब क्या और तरंगदैर्ध्य ज्यादा का मतलब क्या? यस मैम। चिपटी प्रकाश की किरण और चौड़ी प्रकाश की किरण। ठीक, यस। चलो। अब होता क्या है बेटा कि जब मान लो कि ये अर्थ है, अब हम देखते हैं कि क्यों आसमान आपको नीला दिखाई दिया और क्यों आपको सूरज जो है कुछ लाल पीला मिला हुआ दिखाई दे रहा है। ये मान लो आप खड़े हो, अब बहुत सुंदर नहीं बनाया मैंने आपको, लेकिन आप उसमें ही समझ लेना। ठीक है, तो ये हो गई धरती और ये सब हो गया वायुमंडल। ठीक, यस मैम। तो बेटा जो सूरज से होकर के प्रकाश आपके पास आ रहा है, कौन से कलर का आ रहा है? मैम व्हाइट कलर। बिल्कुल व्हाइट कलर का। तो इसका मतलब इसके अंदर सारे सातों कलर के प्रकाश है। यस मैम। ठीक, तो जब ये सातों, ये यहाँ से सफेद प्रकाश आएगा ऐसे ऐसे करके, तो जब बेटा ये प्रकाश आएगा ना, तो इसमें तो नीला भी है, जामुनी भी है, सब तरीके का प्रकाश है। यस मैम। तो होगा क्या, ये जो वायुमंडल में प्रकाश के कण हैं, आप बताओ किसको सबसे ज्यादा फैलाएंगे? हम बैगनी वाले को। बैगनी वाले को, उसके बाद जामुनी वाले को, उसके बाद नीले वाले को। यस। तीनों को फैलाएंगे इसी यस। क्रम में। होगा क्या बेटा कि जब ये फैलाएंगे ना, तो इसमें एक्चुअली में प्रकाश, श्वेत प्रकाश में क्या होता है, आप कहोगे आसमान बैगनी तो नहीं दिखता है मैम, बैगनी कलर का दिखता है क्या आसमान? नो मैम। ओ मैम। नीला दिखता है ना। स्काई ब्लू। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट लाइट है बेटा, उसमें बैगनी अपने आप में ही बहुत कम है। ठीक है, तो यस मैम। बैगनी का प्रकाश मान लो थोड़ा थोड़ा प्रकटित हुआ, उसके बाद जामुनी, नीला, ऐसे ऐसे फैल के ये जो जो भी वायुमंडल के ये आप ये प्रकाश के ये जो कण हैं, ये क्या होंगे बेटा, आपको नीले नीले कलर के दिखाई देने लगेंगे। समझ में आया? यस। क्योंकि सब जगह एकदम आपको नीला नहीं दिखता होगा, कभी डार्क नीला, कभी हल्का नीला। आप आसमान देखो तो ऐसा ही दिखेगा, दिखेगा ना। यस मैम। तो रीजन क्या है कि जब जो व्हाइट प्रकाश आ रहा है, उसमें से जो जामुनी, बैगनी, नीला है, ये प्रकाश पूरी तरीके से फैला दिया गया है जो भी वायुमंडल में कण थे उनके द्वारा। ठीक, तो इस तरीके से आपको आसमान नीले कलर का दिखने लगा। अच्छा ये बताओ कि जब मैंने बैगनी, इसमें से बैगनी, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों फैल गया, बचा क्या? हरा, येलो, ऑरेंज और रेड, ये बच गया। यस मैम। इसमें क्या होता है बेटा, हरा भी वो थोड़ा थोड़ा फैल जाता है, मैक्सिमम जो बचा रह जाता है वो हो जाता है पीला, ऑरेंज और रेड। ठीक, तो आपने ये देखा है ना, किसी वस्तु से जिस कलर की प्रकाश की किरण आपकी आंख में आएगी, वो वस्तु आपको उसी कलर का दिखेगा। यस अभी अभी जो दूध का पार्टिकल था उसमें हरा लाइट डाला था तो आपको हरे कलर का दिखने लगा था ना। यस मैम। तो इसी तरीके से तो सूर्य से आने वाले जो 7 कलर का प्रकाश था, उसमें से बैगनी, जामुनी, नीला और हरा तो काफी कुछ फैल गया, बचा रह गया येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसी वजह से जब आप सूरज को देखते हो तो कभी वो आपको ऑरेंज हल्का दिखता है, कभी रेड दिखता है, कभी येलो दिखता है। यस मैम। ठीक, तो इसलिए आपको आसमान नीला दिखा और आपको सूरज पीला, लाल, येलो रेड ऑरेंज। उसके शेड में दिखा दिन में। यस मैम। पर सुबह और शाम को क्या हो जाता है, फिर सुबह और शाम को कैसे पूरा लाल ही दिखने लगता है? मैम उस समय वो कम प्रकाश मैम धूल के कणों से गुजरता है तो हम रेड का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, रीजन के पास पास तुम बिल्कुल पहुंची बेटा। होता क्या है बेटा कि आपको मैंने कल क्षैतिज के बारे में बताया था ना। यस मैम। मान लो आप यहाँ खड़े हो तो आपकी आंख के एक सीध में एक रेखा में खींचूं तो क्षैतिज हो जाएगा। अब सूरज क्षैतिज के नीचे होता है तो क्या होता है, सूर्यास्त हो जाता है। जैसे जैसे सूरज ऐसे क्षैतिज के ऊपर आता जाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो मान लो इधर सूर्योदय हुआ, फिर ऐसे दोपहर हो गई तो सूरज एकदम ऊपर आ गया। आप देखते हो ना नॉर्मली सूरज ऐसे पहले सामने एकदम पूरब की तरफ दिखता है, फिर ऐसे ऐसे से ऊपर आ जाता है, फिर शाम को पश्चिम चला जाता है। ये यस। देखते हो ना। यस मैम। तो बेटा दिन में तो आपको वो लाल, पीला और ऑरेंज के शेड में दिखता है, लेकिन आप ये बताओ कि प्रकाश यहाँ से कम दूरी से आ रहा है कि यहाँ से? कहाँ से प्रकाश आएगा तो किसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी? मैम ऊपर से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ऊपर से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। और जब
इधर से आएगा तो ज्यादा दूरी तय करके आएगा। यस मैम। अब ये बताओ, जब ज्यादा दूरी तय करके आएगा तो ज्यादा प्रकाश फैल जाएगा कि नहीं? यस मैम, ज्यादा ज्यादा दूरी तय करके आएगा तो उसको बीच में ज्यादा ज्यादा कण मिलेंगे। यस मैम। तो जब ज्यादा ज्यादा कण मिलेंगे तो नीला फैल गया और जामुनी फैल गया, बैगनी फैल गया, बैंगनी फैल गया, हरा भी गया फैल के, येलो। येलो और ऑरेंज भी काफी कुछ चला जाता है, बचा रह जाता है बस लाल। यस मैम। तो बस लाल प्रकाश ऐसा बचा रह जाता है जिसका उतना फैलाव नहीं होता, तो वो आपकी आंख में जब आता है तो आपको सूरज लाल कलर का दिखाई देता है। यस मैम। सुबह भी और शाम को भी। यस मैम। अच्छा, अब इसका मतलब आपको ये पता चला कि लाल कलर का प्रकाश बहुत दूर से भी आएगा तो आपको दिखाई देगा साफ साफ। यस मैम। इसलिए खतरे का सिग्नल किस कलर का बनाते हैं? रेड। रेड कलर का। कहीं भी देखो खतरा मार्क है तो किस कलर का है? रेड कलर का। यस मैम। या फिर ट्रैफिक का सिग्नल में जब रुकने के लिए होता है तो किस कलर का होता है? रेड कलर। लाल कलर का। यस मैम। क्यों बेटा? क्योंकि लाल कलर का प्रकाश जो है वो फैलेगा नहीं ज्यादा, तो वो चाहे बड़ा दूर से भी, जैसे मान लो कि कोई बहुत जोर से एकदम ट्रेन आती जा रही है, उसको रोकना जरूरी है, आगे एक और ट्रेन है, तो ड्राइवर को बहुत दूर से दिखना चाहिए ना। यस मैम। इसी वजह से खतरे के सिग्नल को लाल कलर का बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि बस एक ही घटना थी, प्रकाश का फैलना। प्रकाश के फैलने की वजह से आपको आसमान नीला दिखाई दिया, दिन में सूरज आपको लाल पीला नारंगी दिखाई दिया, सुबह शाम में सूरज आपको लाल दिखाई दिया, खतरे का सिग्नल लाल बनाया गया, या नदी का जो पानी है वो नीला दिखाई देता है। यस मैम, क्रिकेट के बॉल भी रेड होती है। बिल्कुल, तो ये किसकी वजह से हुआ? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। समझ आ गया सबको? ये बताओ, अगर वायुमंडल नहीं होता, मान लो प्रकाश के कण ना होते, तब आसमान कैसा दिखता बेटा? काला। काला? यस मैम। कैसे? मैम उसका प्रकीर्णन भी होता है, काला दिखता मैम। अच्छा ये बताओ, अंधेरे कमरे में कभी टार्च जलाया है? यस मैम। तो टार्च तो आपको सफेद दिखता है, बगल अगल क्या होता है? काला। काला दिखता है। यस मैम। हुआ क्या, जहां से प्रकाश आया तो प्रकाश व्हाइट कलर का था, आपको एकदम व्हाइट कलर का दिखने लगा, लेकिन अगल बगल कोई प्रकीर्णन नहीं हो रहा है तो काला दिख रहा है। तो इसी तरीके से बेटा, अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमें आसमान काला दिखता। और ये बताओ, वायुमंडल कहाँ नहीं है? निर्वात में जो लोग स्पेस में होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, हम चंद्रमा पर नहीं है। चंद्रमा पर नहीं बेटा, स्पेस में नहीं है। ये देखो, हमने ये पढ़ा है ना कि पृथ्वी के आसपास तक थोड़े दूर तक वायुमंडल है, ऊपर नहीं है वायुमंडल, यहाँ निर्वात है। ठीक है, तो Yes. बेटा अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको आसमान काला दिखाई देता है, इसी वजह से, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। ठीक है बेटा? यस मैम। अच्छा अब ये बताओ, आसमान काला दिखाई दिया, पर बादल क्यों सफेद दिखाई दिया बेटा? मैम वो मैम वाष्प है। वाष्प तो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ रही तुम, वाष्प ही है इसीलिए सफेद है। मैम वो भी तो एक कण है। बिल्कुल, वो भी तो कण है, उसको भी फैलाना चाहिए, फिर वो भी नीला दिखना चाहिए, पर क्यों सफेद दिख रहा है? यस बेटा जब जो ये पार्टिकल है ना, जो ये कण है जिनसे प्रकाश फैल रहा है, जब बेटा ये छोटे होते हैं, ठीक, तब Yes. इनके ऊपर ये नियम लागू होता है कि ये बैगनी को कितना फैलाते हैं? ज्यादा। यस मैम। ये जो मैंने कहा ना कि ये बैगनी को ज्यादा फैलाते हैं और लाल को कम, यस मैम। ये बेटा सिर्फ छोटे कणों के ऊपर लागू होता है। ठीक है, जो आपका बादल है उसमें वाष्प है, ठीक, वाष्प के कण हैं और वो कण बहुत बड़े बड़े हैं। यस मैम। ठीक है बेटा, तो जो बड़े कण होते हैं ये इन सारे प्रकाश को बेटा समान मात्रा में फैलाते हैं। इनके लिए ये नियम नहीं है कि ये बैगनी को कम फैलाएंगे और लाल को ज्यादा। ठीक, ये सभी प्रकाश के कण को समान मात्रा में फैलाएंगे। ठीक, तो जब सारा प्रकाश का कण समान मात्रा में फैला इन पार्टिकल से, तो समान मात्रा में लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी सब आपकी आंख में आया। यस मैम। तो जब सब प्रकाश आपकी आंख में आता है तो कौन से कलर का दिखता है? व्हाइट। सफेद। यस मैम। तो बस इसीलिए आपको बादल सफेद दिखता है। दिखते हैं। हाँ रेड। बेटा, मैम बादल कभी रेड, ब्लू, ऑरेंज भी दिखते हैं। रेड, ब्लू, ऑरेंज भी दिखते हैं, बिल्कुल। कभी कभी उसमें पार्टिकल छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते और मैम ब्लैक भी दिखते हैं वो। हैं। ब्लैक ब्लैक भी दिख
आप बताओ, ब्लैक दिखेंगे तो क्या होगा? जब सारा प्रकाश आपकी आंख में आएगा Yes, व्हाइट दिखेगा, यस मैम, और कोई प्रकाश आपकी आंख में नहीं आएगा तो ब्लैक दिखेगा। ब्लैक दिखेगा। यस मैम, तो उसके पार्टिकल ऐसे हैं कि इस तरीके का प्रकीर्णन हो रहा है कि आपकी आंख में ज्यादा प्रकाश नहीं आ रहा, तो वो आपको काला काला दिख रहा है। यस मैम, ठीक है, यस मैम, तो ये हो गया प्रकीर्णन से रिलेटेड सारे सवाल। थैंक यू। थैंक यू मैम।